नमस्कार दर्शकों, मैं श्रुति जैन आप सभी के साथ जुड़ी हूँ डीएनडी न्यूज़ 24 में, जहां पर हम जानेंगे कि सोलर कृषि में किस प्रकार उपयोग की जा सकती है। नमस्कार सर। सर आपका शुभ नाम? मैम मेरा नाम है अंशुक सोलंकी। जी सर, आप कहाँ से आए हैं? हम इंदौर से ही हैं सर। अच्छा, इंदौर से हैं। तो सर आप अपनी ये जो सोलर टेक्नोलॉजी है इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? हम सोलर में काम करते हैं जिसमें हम ऑन ग्रिड सिस्टम, ऑफ ग्रिड सिस्टम, हाइब्रिड सिस्टम, सोलर वाटर पंप, सोलर वाटर हीटर, इसका टोटल जितना भी मटेरियल रहता है उसका पूरा सप्लाई करते हैं और टोटल इंस्टॉलेशन का काम हम पूरा करते हैं। इसके बाद जो आपका गवर्नमेंट से एमपीबी से जो आपका लाइजनिंग होता है वो भी पार्ट भी हम देखते हैं, और जो आपके डोमेस्टिक जो रहते हैं, रेजिडेंशियल जो रहते हैं सोलर के, उस पर हम सब्सिडी भी प्रोवाइड करवाते हैं। अच्छा, तो ये सोलर का इंस्टॉलेशन प्राइस जो होता है वो कितना होता है लगभग? इसमें हम मिनिमम 2 किलोवाट से स्टार्ट करते हैं। अच्छा। जिसमें 2 किलोवाट का आप रेट समझिए कि 1,40,000 टू 1,50,000 जाता है, जिसमें सब्सिडी 60,000 रिटर्न कस्टमर के अकाउंट में आती है। अच्छा, जैसे आपने यहाँ लिखा है कि भारी बिजली बिल से राहत, तो लगभग कितना हम देख सकते हैं? ठीक है, इसमें मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका घर का बिल कितना आता है। मान लीजिए 5,000 रुपये आपका बिल आ रहा है। अब 5,000 के हिसाब से आप 12 महीने का, 1 साल का आप 60,000 रुपये अराउंड भर रहे हैं। ठीक है, अब 5,000 को बिल अगर आपको माइनस करना है तो आपको 4 किलोवाट का सिस्टम लगाना रहेगा, जिसमें 4 किलोवाट का जो आपका रेट आएगा वो 2,40,000 का आएगा। ठीक है, अब आपने 60,000 रुपये आप 1 साल का दे रहे हैं तो 6 4 टू 24, मतलब 4 साल में आपका ROA आ जाएगा। मतलब 4 साल में आपने जो 2,40,000 रुपये लगाया है, अच्छा 2,40,000 में भी सब्सिडी आपकी 70,000 रिटर्न आएगी। मतलब आपको सिस्टम कितने का पड़ा? आपको अराउंड 1,60 का पड़ा। तो 1,60 में मतलब आप ये समझिए 3 साल में आप फ्री हो रहे हैं। अच्छा, तो ये हाइब्रिड सोलर के बारे में क्या बताना चाहेंगे? आखिर क्या होता है हाइब्रिड? देखिए, ऑन ग्रिड जो होता है, ऑन ग्रिड में अपना इलेक्ट्रिसिटी जो बोर्ड रहता है, जैसे एमपी की बात करें तो यहाँ पे एमपी मध्य प्रदेश विद्युत मंडल है। तो हम जो भी सोलर लगाते हैं, हम जो यूनिट बना रहे हैं वो हम सप्लाई करते हैं किसको? एमपीबी को। जो हमने यूनिट ली, जो बना के दी है, उससे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से प्लस माइनस होकर आपका बिल एडजस्ट होता है। ठीक है, सेकंड जो आता है सिस्टम वो ऑफ ग्रिड आता है। ऑफ ग्रिड में होता है उसमें बैटरीज होती है। मतलब आप जो सोलर, जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे सोलर लगा हुआ है, तो सोलर से जो भी यूनिट बन रही है हम हाथों हाथ तो यूज कर रहे हैं हैंड टू हैंड, बाकी जो हम एक्स्ट्रा बन रही है उसको बैटरी बैकअप लेते हैं। और थर्ड नंबर का जो होता है हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब ही होता है कॉम्बिनेशन, मतलब ऑन ग्रिड प्लस ऑफ ग्रिड दोनों का कॉम्बिनेशन है। उसमें आपकी नेट मीटरिंग भी होगी एमपीबी से, और आपका बैटरी को बैकअप भी मिलेगा। अच्छा, तो इसे सिर्फ कृषि के लिए उपयोग किया जा सकता है या और कहीं जगह भी हम इसे उपयोग कर सकते हैं? आपके घर पे लगा सकते हैं, जिनका भी 2,000 से ऊपर का बिल आ रहा है वो सोलर लगाइए। इसके बाद आपका कमर्शियल जो हो गया, फैक्ट्रीज हो गई, होटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, जहाँ पे भी जो भी कमर्शियल है, पेट्रोल पंप हो गए, आप कहीं भी इसको लगा सकते हैं। इसके बाद वाटर पंप में आप लगा सकते हैं। मान लीजिए कहीं पे जैसे बहुत सारे ऐसे एरिया रहते हैं, खेत जहाँ पर बिजली नहीं रहती है, जहाँ पे ट्रांसफार्मर नहीं पहुँच पाता है, तो वहाँ पे हम सोलर वाटर पंप लगाते हैं। ये टोटल दिन में जितना भी आपका दिन का टाइम रहता है उस टाइम पे पूरा सोलर से ये चलता है वाटर पंप। जितना भी आपका डेप्थ रहता है, आपका बोरवेल का हो गया, कुएं का हो गया, वहाँ से पानी की जो खींचना रहता है वो टोटल सोलर चलता है। उसमें 3 HP, 5 HP, 7.5, 10 HP जितने के भी मोटर है उतने का आप किलोवाट का सिस्टम लगा लीजिए, आपका पानी खींचेगा वो। आपने जैसे सोलर वाटर पंप के बारे में बताया, तो इसे इंस्टॉल करने का आप कितना मूल्य लेते हैं और कितना समय लगता है इसे इंस्टॉल होने में? इसमें हम जो टोटल हम आपको जो कॉस्टिंग बताएंगे, सब बोलेंगे 3 किलोवाट हमको घर पे लगाना है, तो उसे 3 किलोवाट का हम जो कॉस्टिंग लेते हैं वो अगर लोकल है इंदौर तो 1,80,000 तक लेते हैं। तो ये टोटल इसमें सब कुछ आ गया, मतलब इसमें मटेरियल सप्लाई भी आ गया, इंस्टॉलेशन भी आ गया, आपका एमपीबी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जो काम होता है वो भी आ गया, और आपका सब्सिडी का काम भी हो गया। मतलब टोटल एक ही हमने बताया, जैसा नहीं कि हमको सेपरेट बता रहे, सारा काम करने में आपको 1 मंथ में पूरा आपको काम करके देते हैं। अच्छा, तो सोलर वाटर पंप क्या हम ऐसे कह सकते हैं, जो आपके के पीछे एक चित्र बना हुआ है? ये सोलर वाटर पंप है जी, ये आपका रूफटॉप सोलर है जी। और ऐसा सोलर वाटर हीटर भी आता है जो गर्म पानी करता है आपका। अच्छा, तो उसे हम गर्म पानी के लिए उपयोग कर सकते हैं, और यदि सिंचाई वगैरह के लिए हमें उपयोग करना है तो हम सोलर वाटर पंप का कर सकते हैं। अच्छा, तो और इसमें और क्या सुविधाएं इसके उपलब्ध हैं इसके साथ? इसमें देखिए, ये सबसे पहले बात तो बोलूंगा कि मेंटेनेंस फ्री है, क्योंकि आपने पैनल लगा दिया है, जैसा आप देख रहे हैं वहाँ पे पैनल रखा हुआ है, ये पूरा इस पे टफ एंड ग्लास रहता है, जिसपे आपने एक बार आपको इसको सिर्फ वाटर से क्लीनिंग करना है। डस्ट फ्री जितना रहेगा उतना जनरेशन इसका अच्छा होगा, जितना डस्ट जमेगा जनरेशन कम होगा इसका। तो कितने समय के लिए ये उपयोग किया जा सकता है? जैसे आपका अगर जैसे इंदौर अगर अर्बन अपन एरिया की बात करेंगे तो यहाँ पर डस्ट आप अगर 20 दिन में या महीने भर में साफ करेंगे तो इशू नहीं है। जहाँ पर ज्यादा डस्ट की दिक्कत है या ज्यादा कबूतर आ रहे हैं वो बीट कर रहे हैं तो आप 15 दिन में भी आप उसको क्लीन कर सकते हैं। अच्छा, मतलब क्लीनिंग की आवश्यकता होगी जब भी हम लगाते हैं? इसके अलावा कोई मेंटेनेंस नहीं है, एक बार आपने सिस्टम लगा दिया उसके बाद आप फ्री। तो यदि हम फार्म फील्ड्स में लगाएं तो इसका क्या मेंटेनेंस होगा? उसमें
इसमें भी आपको बस क्लीनिंग का ही है मेंटेनेंस, बाकी तो कोई मेंटेनेंस है नहीं इसके अंदर। और मैं वो चार्ट पे देख सकती हूँ कि ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड कुछ लिखा हुआ है, तो वो क्या है? ऑन ग्रिड मैंने आपको बताया ना, जैसे कि जो एमपीबी से जो कनेक्शन रहता है, मध्य प्रदेश आपका विद्युत मंडल से जो कनेक्शन रहता है, हम जो बिजली बना रहे हैं वो हम सप्लाई कर रहे हैं एमपीबी को, वो होता है ऑन ग्रिड सिस्टम। और ऑफ ग्रिड सिस्टम वो होता है कि जहाँ पे आप बैटरी यूज कर रहे हो, मतलब आपको एमपीबी से कनेक्शन नहीं लेना। मान लो कि आपका फार्म हाउस है या कोई खेत है जो बहुत दूर है, जहाँ पे ट्रांसफार्मर नहीं आता है, कनेक्शन नहीं रहता है, तो वहाँ पे हम ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाते हैं। जो भी बिजली बनती है सोलर से, वो सब हम किस में बैकअप लेते हैं? बैटरी सिस्टम में, वो होता है ऑफ ग्रिड। और तीसरे नंबर पर आता है हाइब्रिड, जो दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है। जैसे पेट्रोल पंप हो गया, पेट्रोल में मान लीजिए 3-4 घंटे की लाइट जा रही है, तो उस टाइम पे दिक्कत आ जाती है, तो वो क्या करते हैं, हम वहाँ पे हाइब्रिड लगाते हैं, बैटरी भी लगाते हैं, ताकि आपका सोलर सप्लाई भी कर रहा है और बैटरी से आपको बैकअप भी मिल जाए। अच्छा, तो यदि हम सोलर पेट्रोल पंप पे भी लगा सकते हैं, हॉस्पिटल में भी लगा सकते हैं, फार्म फील्ड्स में भी लगा सकते हैं। मैं इसमें एक ही लाइन में बोलूंगा कि जहाँ भी जिसका भी 2,500 के ऊपर बिल आ रहा है, वो सब हमारे कस्टमर है, उन सबको सोलर लगाना चाहिए। अच्छा, तो जैसे छोटे किसानों की संख्या हमारे भारत में ज्यादा है, तो क्या वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उनकी आय भी कम है और वो उनके पास उपकरण भी कम है, तो क्या वो इसका उपयोग कर सकते हैं, या फिर केवल जो बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं केवल वही इसका उपयोग कर सकते हैं? इसमें ये रहता है कि जैसे आपने देखा होगा कि जो टैरिफ चलते हैं इसके अंदर पर यूनिट के हिसाब से, वो अर्बन एरिया के लिए अलग रहते हैं, सेमी अर्बन के लिए अलग रहते हैं, रूरल एरिया के लिए अलग रहते हैं। जैसे अभी सुबह से आज 11 बजे से हम बैठे हुए हैं, जब सुबह से हम जो देख रहे हैं, तो मैक्सिमम जो रूरल एरिया से ज्यादातर आ रही है क्राउड, तो वो यही है कि 400, 500, 300, 400 बिल आ रहा है। तो इतना बिल आ रहा है, तो सोलर की उनकी रिक्वायरमेंट है नहीं। जिनका 2,500 के ऊपर बिल आ रहा है, वो सोलर लगाए। अच्छा, मतलब अगर हाई प्रोडक्शन हो रहा है तो उसके लिए ये काम के लिए है। अगर आपका हो रहा है तो आप बिल्कुल सोलर पर जाइए। अच्छा, तो दर्शकों हम देख सकते हैं कि सोलर सिस्टम हमारे एग्रीकल्चर के लिए कितना आवश्यक हो चुका है। महत्व है, यह ना केवल हमारे बिजली बिल को कम करेगा, हमारे जो उत्पादन है वह बढ़ाई जा सकती है, तो किसानों के लिए इसको कर सकते हैं। सर, यदि हमें कांटेक्ट करना है, यदि किसानों को करना है, तो वो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? मैम, मेरे नाम है फ्री लाइट सोलर, और करीब हमको सोलर में 4 साल हो चुके हैं, और इंदौर की ही कंपनी है। टोटल मैंने बताया सप्लाई से लेके पूरा सब्सिडी तक का काम हम करके देते हैं इसके अंदर। और हमारा ऑफिस अग्रसेन स्क्वायर पे है, और मेरा मतलब कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सर, नंबर बता। नंबर है मेरा 9893010491। इसके अलावा हमारा सेकंड जो आपने देखा होगा, सोलन की जैविक फार्मिंग, हमारा खुद का वर्मी कंपोस्ट का प्लांट है सिमरोल में, चिकली गांव में। अच्छा, जहाँ पे हम खुद वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। तो आप अग्रसेन चौराहे पे जाकर इनका कांटेक्ट कर सकते हैं, और कांटेक्ट नंबर पर भी हम सोलर सिस्टम की जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।